जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और सॉल्यूशन। मेरे हाथ में जो सेट है वो है Redmi का Note 8 और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आता। तो चलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लगा के देखते हैं कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या फिर लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए हम लगाते हैं। डिस्प्ले लगाने के बाद हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों सेट हमारा वाइब्रेट किया लेकिन स्क्रीन पे किसी प्रकार का कोई ग्राफिक्स या लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप इसकी चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड की कंडीशन देखेंगे। तो ये कनेक्टर हमारा प्रॉपर लगा हुआ है। तो हो सकता है ये हमारा कनेक्टर खराब हो, लेकिन उससे पहले हम इसकी चेकिंग करेंगे। अगर सारी सप्लाइयाँ हमारी सही हैं तो फिर हम इस कनेक्टर को चेंज करेंगे। तो चलिए इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो चलिए हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो उससे पहले हम डायग्राम खोलेंगे। तो डायग्राम में हम Redmi Note 8 पे जाते हैं और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोलते हैं। और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोलते हैं और हार्डवेयर सोल्यूशन में हम इसका ग्राफिक्स एलसीडी की लाइनों को चेक करते हैं कि कौन कौन सी लाइनें इसमें यूज हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारी यूपी की 10 लाइनें हैं और एक दो लाइनें जो हैं वो +5 वीएसपी और वीएसएन है, और एक एलसीएम की 1.8 की लाइन है, और एक एलसीएम आपकी टेम्परेचर की लाइन है। तो एनटीपी की लाइन है, तो उसे भी हम चेक करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप हम सारी लाइनों को चेक करते हैं। तो चलिए हम जो जो लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट है उस लाइनें का जीआर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीआर के बारे में नॉलेज नहीं है कि किस लाइन पे कितना जीआर आता है, तो बोर्नियो में इसका भी एक सोल्यूशन दिया गया है। तो इसमें देखिए डायोड वैल्यू खोलते हैं और सेम लाइनों को हम चेक करते हैं कि किस पे कितनी जीआर आ रही है। मुझे तो ये सारी जीआर पता है किस पे कितनी जीआर आती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किस पे कितनी जीआर आती है, या आप इस में नए हैं, तो भी आप डायोड वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम डायोड वैल्यू खोलते हैं और डायोड वैल्यू में जाके हम इसमें कनेक्टर ओपन करते हैं। और कनेक्टर में जितने भी लैग हैं, कनेक्टर के जितने भी लैग हैं उस सारे की जीआर हमें यहाँ पे दिख जाती है। तो स्टेप टू स्टेप हम सारी जीआरओ को चेक करते हैं। तो देखिए एलसीडी लिखा हुआ है, तो ये सारी जीआरए हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम एक तरफ से इसे चेक करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी लाइनें हमें चेक करना है। तो चलिए हम फिर से चलते हैं इसके एलसीडी पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको कौन कौन सी लाइनें चेक करना है, तो हम इस तरफ से चेक करते हैं। तो पहली दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी, तीसरी के बाद है चौथी। तो चलिए हम इसको यहां तक चेक करते हैं और थोड़ी एक एक करके पूरी लाइनों को चेक करेंगे। तो चलिए पहली लाइन को चेक करते हैं। तो पहली लाइन जो है वो है VSN। तो इस पे किसी प्रकार का कोई जीआर नहीं आता। तो दोस्तों हम इसकी पहले 3 लाइनें चेक करेंगे और उसके बाद फिर स्टेप टू स्टेप ये पूरी लाइनों को चेक करेंगे। तो चलिए हम माइक्रोस्कोप के कैमरे पे चलते हैं। तो पहली 3 लाइनों को हम चेक करेंगे। तो वो है इसकी जो पहली लाइन थी वो है VSP, और जो तीसरी लाइन है वो है VSN, और तीसरी लाइन है LCM। तो अपन तीनों लाइनों को हम चेक करेंगे। तो पहली, तीसरी और चौथी। ठीक है। तो पहली लाइन पे हमारी लगभग 500 के आसपास जीआर आना चाहिए। चलिए हम इसमें देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए, पहली LCN है। हाँ, देखिए दोस्तों, पहली लाइन पे हमारी LCN है, तो 00 आनी चाहिए। दूसरी पे अपनी 0.654 आनी चाहिए, और तीसरी पे पर 500 के पास आनी चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पहली लाइन को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली लाइन पे हमारे किसी प्रकार का कोई GR नहीं आ रहा है। दूसरी लाइन पे हमारा ग्राउंड है, और तीसरी लाइन पे हमारा 6.8। तो जैसा कि हमको डायग्राम में बताया गया, सेम वैसा ही GR आ रहा है। और चौथी लाइन पे हम चेक करते हैं। चौथी लाइन पे 0.37। तो दोस्तों लगभग ये GR हमारे बिल्कुल ओके हैं। तो चलिए हम आगे की लाइनों को भी देखते हैं। तो दोस्तों हमने 1 2 3 4 चौथी लाइन तक चेक कर ली थी। उसके बाद हमारी जितनी भी लाइनें हैं वो CPU की कमांड लाइनें हैं। तो हर दो लाइन के बाद एक ग्राउंड है। तो दोस्तों चलिए हम इसको स्टेप टू स्टेप पूरी लाइनों को चेक करते हैं। तो चौथी लाइन के बाद हमें चेक करना है, चौथी लाइन के बाद पांचवा ग्राउंड है। उसके बाद हर दो लाइन में हर दो लाइन की GR के बाद एक ग्राउंड है। तो चलिए हमें 10 लाइनों को चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यू गैस बंद है, देखो जरा, सब्जी जल जाएगी नहीं तो। हाँ, तो बंद दोस्तों कर दो। 1 2 3 और ये चौथी लाइन तक दोस्तों हमने इसका GR ले लिया था। पांचवी लाइन हमारी ग्राउंड होगी। उसके बाद फिर दो लाइन पे फिर GR आएगा। तो ठीक है, 338। उसके बाद फिर से 338, फिर एक ग्राउंड। फिर हम आगे का देखते हैं। तो 338, और फिर 339। उसके बाद फिर एक ग्राउंड। उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो 338, और फिर से 338, फिर एक ग्राउंड। उसके बाद हम फिर चेक करते हैं। तो देखते हैं 339, 339। उसके बाद फिर देखते हैं, तो फिर एक ग्राउंड। उसके बाद लास्ट दो हमें और चेक करनी है, तो हम चेक करते हैं। तो इसमें 333, और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये मेरा ग्राउंड आ रहा है। उसके लास्ट वाला तो ग्राउंड है, लेकिन जो 10वीं लाइन जिसे हम मिट्टी की लाइन बोलते हैं, वो भी हमारे ग्राउंड आ रहा है। तो चलिए हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं डायग्राम में। तो दोस्तों हम डायग्राम में देखते हैं। तो दोस्तों ये वाली लाइन हमारी जो है वो ग्राउंड आ रही है। तो चलिए इसको देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। तो ये वाली लाइन का जो नाम है वो है TDP 0 LCM। तो हम चलते देखते हैं। तो ये देखिए TDP 0 LCM। तो डार्क ग्रीन लाइन है ये, और ये दोस्तों हमारी आ रही है CPU से। तो दोस्तों CPU से आ रही है, जबकि इस पे GR आना चाहिए। GR लगभग इसमें 350 से 500 के आसपास आना चाहिए। तो इस पे ये लाइन शॉर्ट बता रही है ग्राउंड से। तो दोस्तों या तो हमारा CPU खराब है, या फिर ये लाइन हमारी कहीं ग्राउंड से अटैच हो रही है। तो दोस्तों दो जगह से हमारी ग्राउंड हो सकती है, एक तो यहां से भी हो सकती है, और एक CPU से हो सकती है। तो दोस्तों चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम चेकिंग के लिए इसके इससे जो लाइन है वो इस डुअल कॉइल से होते हुए और अपने CPU पे जा रही है। तो दोस्तों ये हम डुअल कॉइल को निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा शॉर्टिंग इसकी तरफ है या फिर हमारे CPU की तरफ है। तो चलिए दोस्तों हम इस डुअल कॉइल को निकालते हैं। डुअल कॉइल को हमको निकाल के चेक करना है कि हमारी शॉर्टिंग किस कनेक्टर की तरफ है या CPU की तरफ है। तो अगर कनेक्टर की तरफ है तो हम इस कनेक्टर को निकाल के देखेंगे, और CPU की तरफ है तो हमें CPU को निकाल के देखना पड़ेगा, या फिर उससे अगर कोई कंपोनेंट लगा है तो उसे भी की चेकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल हमने देखा था कि इसमें किसी प्रकार की कोई तो देखिए दोस्तों मुझे दिख गया। इस पे देखिए ये लाइन ग्राउंड से शॉर्ट दिख रही है यहाँ से। मैं आपको इसको क्लीन करके और जूम करके दिखाता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये लाइन हमारी यहाँ से शॉर्ट हो गई है, इस वजह से वो हमारा ग्राउंड बता रहा था। तो चलिए इसे हम ठीक करते हैं और उसके बाद फिर कनेक्टर को लगा के वापस इसकी चेकिंग करेंगे। दोस्तों हम इसकी लाइनों को फिर से चेक करेंगे। डुअल कॉल लगानी पड़ेगी, डुअल कॉल लगानी चाहिए सर। तो दोस्तों देखिए, हमारी इन लाइन पे प्रॉपर जीआर आ गया है। तो देखिए हमने कनेक्टर को प्रॉपर लगा लिया है। अब हम इसकी लाइन जो शॉर्ट थी उसको चेक करते हैं, और बाकी लाइनें जो पहले जो बाकी लाइनें और भी इंपॉर्टेंट लाइनें उनको भी वन बाय वन चेक करते हैं। और उसके बाद फिर हम कॉम्बो लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सबसे पहले जो हमारी लाइन शॉर्ट थी उसको चेक करते हैं। तो सुनिए ना, उसमें रिकॉर्ड करिए ना, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही। और तो देखिए दोस्तों, हमारी ये वाली लाइन शॉर्ट थी दूसरे नंबर की, तो ये वाली लाइन पे हम चेक करते हैं। तो देखिए देखिए हमारा जीआर इसमें आ चुका है। सॉरी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जीआर आ चुका है। और तो इसकी बाकी और भी लाइनें थी, इनको भी हम चेक करते हैं। जैसे ये वाली लाइन हो गई, तो इस पे भी जीआर आ रहा है। उसके बाद इस पे भी जीआर आ रहा है, इस पे भी जीआर आ रहा है। और यहाँ की जो दो लाइनें थी उनको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे तो नहीं आता है, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे इस पे भी आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जीआर प्रॉपर सभी पिनों पे आ रहा है। तो चलिए अब हम इस पे कॉम्बो लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डिस्प्ले आया कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा देखिए इस पे रेडमी लिख के आ गया है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा रेडमी लिख के आ गया, मतलब हमारा कॉम्बो आ गया है। अब हम इसे थोड़ा इसे चालू होने का वेट करते हैं, पूरा चालू होने का वेट करते हैं और देखते हैं टच हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि इसके कनेक्टर पे भी हमने काम किया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसका टच भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।